नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या के बाद अखाड़ा परिषद एक बार फिर चर्चा में है। उनकी हत्या हुई है या सचमुच उन्होंने आत्महत्या की, इसका रहस्य अभी बरकरार है। महंत जी ने जिन आनंद गिरि का नाम अपने आत्महत्या नोट में लिखा है और जिन्हें अपनी आत्महत्या करने के पीछे कारण बताया है, वे पूर्व में भी विवादित रहे हैं। मॉडल जैसे दिखने वाले और उसी की तरह व्यवहार करने वाले आनंद गिरि को देख के ऐसा नहीं लगता कि वे सन्यासी हैं, और शायद यही कारण है कि नरेंद्र गिरि जी के आरोपों पर सहसा भरोसा हो जाता है। खैर, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें अखाड़ा और अखाड़ा परिषद को समझना होगा। अखाड़ा आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 पीठों के द्वारा प्रारंभ हुए धर्म शक्ति के केंद्र हैं, जहां शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी अध्ययन करने वाले योद्धा सन्यासी रहते हैं। हर कुंभ मेले में जब सारे अखाड़े अपनी पूरे वैभव के साथ उतरते हैं तो उनकी छटा देखते ही बनती है। यदि इतिहास की बात करें तो अखाड़ों का रूप भी समय समय पर बदलता रहा है। प्रारंभ में अखाड़े ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, पर जब मध्यकाल में मंदिरों, विद्यालयों आदियों पर आतंकियों के हमले होने लगे, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तब अखाड़ों ने अपना स्वरूप बदला और वहां दंड बैठक, कसरत और पहलवानी आदि करने वाले योद्धा सन्यासी रहने लगे। मध्यकाल में इन योद्धा सन्यासियों ने अनेक युद्ध लड़े हैं। अकेले नाथ संप्रदाय के कनफट्टों ने ही अनेकों बार लड़ाइयां लड़ी हैं। इन पर कभी विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आज हम अखाड़ा परिषद को समझते हैं। अभी देश में कुल 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। हालांकि इन तरह के और भी बहुत सारे अखाड़े हैं, पर उन्हें मान्यता नहीं मिली है और वो इन 13 में से किसी एक अखाड़े के अधीन कार्य करते हैं। हम इन 13 अखाड़ों के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले अखाड़ा परिषद को जानते हैं, जो इनको मान्यता देने और इन सबको गाइड करने का काम करती है। सनातन किसी एक व्यक्ति के विचारों पर अंधश्रद्धा रखने वाले लोगों का समूह नहीं है। यहां प्रारंभ से ही अनेक संप्रदाय बनते और समाप्त होते रहे हैं। आपने सुना होगा शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कबीरपंथी, नाथपंथी, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय आदि आदि। इन सभी की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और इनकी अलग अलग परंपराएं हैं। तो देश के अलग अलग भागों में बनने वाले अखाड़े इस तरह अलग अलग परंपराओं से जुड़े हैं और इस कारण उनमें थोड़ा सा मतभेद होता रहता है। यह भेद कुंभ के मेले में ज्यादा खुलकर आता था और जिसके कारण कई बार विवाद होते थे, मेले में भगदड़ मचती थी और बहुत सारा नुकसान होता था। तो इन सभी अखाड़ों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सन 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई। यही अखाड़ा परिषद सभी अखाड़ों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। परिषद ने कुल 13 अखाड़ों को मान्यता दी हुई है। ये सभी 13 अखाड़े सनातन की 3 प्रमुख धाराओं से आते हैं: शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय भगवान शिव को प्रमुखता से मानने और पूजने वालों का समूह है। इसके अंतर्गत नाथ संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय, नाग संप्रदाय और शाक्त जैसे उप संप्रदाय आते हैं। शैव सन्यासी परंपरा के कुल 7 अखाड़े हैं। ये 7 अखाड़े हैं: पहला पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी प्रयाग, दूसरा है पंच अटल अखाड़ा काशी, तीसरा है पंचायती अखाड़ा निरंजनी और ये भी प्रयाग में है, चौथा है तपोनिधि अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक में, 5वां है पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी, 6वां है पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, ये भी काशी में है, और 7वां है पंचदश नाम अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भावनाथ गुजरात में, जूनागढ़ में। तो ये शैव परंपरा के 7 अखाड़े हैं। दूसरा है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों को प्रमुखता से मानने और पूजने वाले लोगों का समूह है। इसमें भी कई उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंदी, बल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ और सखी संप्रदाय आदि आदि और भी कुछ है।
इनके पास कुल 3 अखाड़े हैं। दिगंबर अनी अखाड़ा गुजरात में, निर्वाणी अनी अखाड़ा अयोध्या में और पंच निर्मोही अनी अखाड़ा मथुरा में। तो ये वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। तो हो गया 7 और 3 10। और तीसरा उदासीन संप्रदाय है। यह मुख्यतः सिख साधुओं का अखाड़ा है, जो सिख के साथ साथ सनातन धर्म को और सनातन परंपराओं को पूरी तरह से मानते हैं। वस्तुतः सिख संप्रदाय सनातन का ही अंग है और वे लोग जो सिख को सनातन से अलग बताते हैं या सनातन के विरुद्ध बताते हैं, वो महान लोग हैं, वो प्रातः स्मरणीय लोग हैं, अब उनको क्या कहें। तो इस परंपरा के भी 3 अखाड़े हैं। श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन प्रयाग में और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन ये कनखल हरिद्वार में है और श्री निर्मल अखाड़ा कनखल हरिद्वार में। ये 3 अखाड़े जो हैं वो उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं। इस तरह कुल 13 अखाड़े हैं और इन 13 अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली जो प्रमुख संस्था है वो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जिसके प्रमुख थे महंत नरेंद्र गिरी जी। अब नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, अगर हत्या हुई तो किसने की, और आत्महत्या हुई तो क्या वो आत्महत्या नोट सही है, और सही है तो बाकी लोग किस तरह से उनकी आत्महत्या के लिए जिम्मेवार थे, इसका रहस्य तो पुलिस खोलेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस खोलेगी। हम उसके लिए इंतज़ार ही कर सकते हैं। मैंने ये प्रयास किया कि आप कम से कम अखाड़ों की संस्था को और उनकी व्यवस्था को समझ सकें। मैं कितना सफल रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, आप बताएंगे मुझे। बाकी आज के लिए इतना ही।